वृत्ति गति, ठीक ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक ना। मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक ना। तो ध्यान से समझो, एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे ना गति कर रही, मोशन कर रही है। बात समझ में आ रहा है। एक वस्तु है जो वृत्ति पथ पर गति कर रहा है। कहाँ गति कर रहा है, वृत्ति पथ पर, ठीक ना। तो हमने पहले एक सर्कल बनाया, वृत्त, जिसका एक केंद्र है O, इसका केंद्र है O। मानते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक ना। वो वस्तु गतिशील है, तो उसकी गति की दिशा किधर है, तो ये गति का डायरेक्शन हमने बना दिया। बात समझ में आ रहा है। वस्तु जो है वो ऐसे गति कर रहा है, एकदम इसी वृत्ति पथ पर। इतना समझ में आ रहा है। कहाँ गति कर रहा है, इसी वृत्ति पथ पर, ऐसे। बात समझ में आ रहा है। ऐसे वो वृत्ति पथ पर गति कर रहा है। तो गति करते हुए वस्तु किसी क्षण है बिंदु A पर, ठीक ना। किसी क्षण पहुंचेगा कहाँ, बिंदु B पर। किसी क्षण वो यहाँ आएगा बिंदु C पर, और किसी क्षण वो वस्तु कहाँ आएगा, D पर। फिर उसके बाद दोबारा आएगा A पर, ठीक ना। देखो ध्यान समझो, जब A से चला B पे आया, B से चला C पे आया, C से चला D पे आया, D से दोबारा A पे आया, ठीक ना। तो हम कहेंगे कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई। क्या कंप्लीट हुई, एक साइकिल। साइकिल माने चक्कर। एक चक्कर तब कंप्लीट होता है ना जहाँ से चल रहे हो, जैसे यहाँ चल रहे हो, कहीं भी तुम गए, वापस लौट के फिर वहीं आ जाओ ना, तो कहते क्या है, यहाँ एक चक्कर पूरा हो गया है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ भी एक चक्कर का पूरा होगा। यहाँ से चले और चल कहाँ रहे, वृत्ति पथ पर। वृत्ति पथ पर चलते गए ना, और जब दोबारा से वापस यहाँ आए तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक चक्कर पूरा हो गया, या एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इतना समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो अब देखो आगे कुछ चीजें हैं वो बताने वाले हैं ना। हेडिंग में क्या पड़ा हुआ है, एक समान वृत्ति गति, ठीक। जो वस्तु है वो गतिशील है। वस्तु क्या है, गतिशील है। ध्यान लिखा ना, गति, ठीक। तो उसकी गति कैसी है, एक समान। गति कैसी है, एक समान। बात समझ में आ रहा है। हाँ, गति है एक समान, ठीक है ना। वस्तु चल रही है और उसकी गति है एक समान। चल कहाँ रहा, वृत्ति पथ पर। चल कहाँ रहा है, वृत्ति पथ पर। बात समझ में आ रहा है। वृत्ति पथ पर वस्तु गति कर रहा है, ठीक ना। गति उसकी एक समान है। तो दो बातें हुई, ठीक ना। ध्यान से सुनो, जो वस्तु है उसकी गति क्या है, एक समान है। वस्तु चल कहाँ पे रहा, वृत्ति पथ पर, माने उसका जो रास्ता है, पथ है, वो कैसा है, वृत्ति है, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न ये उठता है, एक समान गति का यहाँ मतलब क्या है, उसको समझो, ठीक है ना। ध्यान से समझो, कोई भी वस्तु अगर वृत्ति पथ पर गति करेगा ना, बिल्कुल ध्यान समझना, तो गति के दौरान उसके गति की दिशा, क्या चीज, गति की दिशा, ध्यान से समझना, गति की दिशा सतत रूप से परिवर्तित होगी। क्या चीज परिवर्तित होगा, हाँ, गति की दिशा सतत। सतत माने होता है लगातार, ठीक है ना। गति की दिशा सतत रूप से क्या होगा, परिवर्तित होगा। गति की दिशा सतत रूप से परिवर्तित होगा। सतत रूप से माने लगातार परिवर्तित हो रहा है। जो वस्तु है उसके गति की दिशा क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तित हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर गति की दिशा परिवर्तित हो रहा है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वस्तु की गति एक समान है, ठीक ना। हाँ, ध्यान से सुनना, वस्तु की गति तो एक समान है ही, क्योंकि यहाँ हेडिंग पड़ी हुई है ना, यही चीज तो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वस्तु की गति एक समान है, लेकिन गति की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। गति की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है लगातार। देखो ना, गति की दिशा सतत रूप से परिवर्तित होगा, यानी कि गति की दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, ठीक ना। लेकिन इसमें जो वस्तु है उसकी जो चाल होती है वो एक समान होती है। वस्तु की, ठीक है ना, वस्तु की चाल, वस्तु की चाल कैसे होगी, एक समान होगी। हाँ, वस्तु की चाल क्या होगी, एक समान होगी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना।
तो जब भी वस्तु कहाँ पे गति करे, वृत्तीय पथ पर। वस्तु कहाँ पे गति करे, वृत्तीय पथ पर। ध्यान से समझना, वस्तु गति कर रहा है वृत्तीय पथ पर, तो वस्तु का अगर वो गति एक समान है, वस्तु की गति कैसी है, एक समान है, उसका एक ही मतलब हुआ क्या, कि वस्तु की चाल एक समान होगी। क्या चीज एक समान होगी, वस्तु की चाल। गति की दिशा कभी भी एक समान नहीं होगी, वो सतत रूप से बदलेगी। बात समझ में आ रहा है। तो एक समान वृत्तीय गति का क्या मतलब हुआ बताओ, वो सतत गति करेगी, उसकी चाल एक समान गति का, एक समान वृत्तीय गति का सिर्फ इतना मतलब हुआ कि जो वस्तु है, ठीक है ना, एक समान चाल से चलेगी, एक समान चाल से चलेगी, लेकिन उसके गति की दिशा सतत परिवर्तित होगी। समझ में आ रहा है, गति की दिशा क्या होगी, सतत परिवर्तित होगी। तो दिशा लगातार बदल रहा है लेकिन चाल नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। और वस्तु चल कहाँ रहा, वृत्तीय पथ पर, तो इसी चीज को हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। सबके समझ में आ रहा है। अब इसमें एक बात और निकल के आई, क्या, देखो गति भी हो ना, गति माने चाल, चाल हो और दिशा हो। जब चाल और दिशा दोनों की हम बात करते हैं तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, वेग। क्या कहते हैं, वेग। बात समझ में आ रहा है। जिसमें चाल भी हो और चाल एक निश्चित दिशा में हो या किसी दिशा में भी हो, दिशा बदल भी रहा हो, यानी कि दोनों चीजें हो, चाल हो और दिशा हो, चाल भी हो और दिशा हो, तो इस चीज को हम कहते हैं वेग। क्या कहते हैं, वेग। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझना, चाल और दिशा ये दोनों मिल के बनते हैं वेग। क्या बनते हैं, वेग, ठीक है ना। तो अगर कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो उस वस्तु का जो वेग होगा, वेग, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक ना। वस्तु का वेग एक समान कभी नहीं रहेगा, एक समान कभी रह ही नहीं सकता। बताओ क्यों, क्योंकि वेग में चाल और दिशा दोनों होते हैं, चाल और दिशा दोनों होते हैं। तो देखो चाल एक समान है, चाल कैसा है, एक समान, यानी कि चाल तो नहीं बदल रहा है, ठीक ना। जिस स्पीड से वो चल रहा था उसी स्पीड से लगातार चल ही रहा है, चाल उसका बदल नहीं रहा है। लेकिन क्या गति की दिशा भी नहीं बदल रही है, तो बदल रही है। देखो यहाँ लिखा ना, गति की दिशा सतत रूप से क्या होगी, परिवर्तित होगी। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, जो वस्तु है उसके गति की दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। गति की दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित। तो गति की दिशा परिवर्तित हो रही है लेकिन चाल परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसका मतलब वेग भी परिवर्तित हो रहा है। जो वेग है वो क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो एक समान वृत्तीय गति में वेग कैसा होता है, तो हम इसको कह सकते हैं असमान वेग। कैसा होता है, असमान वेग, ठीक है ना। तो 3-4 पॉइंट इसमें डिस्कशन में निकल के आया। पहला पॉइंट क्या निकल के आया, जो कण है ना, या जो वस्तु है, ठीक ना, जो वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, उसका पथ कैसा होना चाहिए, वृत्तीय। कैसा होना चाहिए, वृत्तीय, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या बना, कोई भी वस्तु अगर एक समान वृत्तीय गति कर रही है, इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें कई सारे पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट क्या बनेगा, कि जो वस्तु है उसके गति करने का जो पथ है वो कैसा होगा, वृत्तीय पथ, ठीक है ना। वस्तु वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर, पथ माने रास्ता, ठीक ना। वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर गति करेगा। नंबर 1 बात हो गया। नंबर 2 बात क्या हुआ बताओ, नंबर 2, तो नंबर 2 सिर्फ इतना हुआ कि जो वस्तु है उसकी चाल एक समान रहेगा। उसकी चाल क्या होगा, एक समान रहेगा, चाल नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रहा है। तो जो वस्तु है, वस्तु ना का चाल या स्पीड, वस्तु का चाल एक समान रहेगा, अर्थात उसकी स्पीड नहीं बदलेगी। तो हम कह सकते हैं, चाल को स्पीड बोलते हैं ना, स्पीड कैसा होगा, यूनिफॉर्म। स्पीड कैसा होगा, यूनिफॉर्म, ठीक ना। एक समान चाल, एक समान चाल। बात समझ में आ रहा है, ठीक।
स्पीड होगा यूनिफॉर्म, ठीक, चाल होगा एक समान। तीसरी बात क्या होगी, देखो हमने यहाँ बताया है गति की दिशा सतत रूप से परिवर्तित होगी। समझ में आ रहा है ना? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली चेंज, ठीक है। गति की दिशा सतत रूप से या लगातार, सतत दिशा, गति की दिशा, ठीक है ना, सतत रूप से परिवर्तित होगा। गति की दिशा क्या होगा, सतत रूप से परिवर्तित होगा। बात समझ में आ रहा है? ये 3 पॉइंट हुआ, ठीक है। चाल जो है यूनिफॉर्म रहेगा, मानी स्पीड यूनिफॉर्म रहेगा, और दिशा परिवर्तित हो रहा है ना। डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज, यहाँ लिख दे रहे हैं। डायरेक्शन क्या हो रहा है बताओ, तो कंटिन्यूअसली चेंज, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज, लगातार बदल रहा है, ठीक ना। अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो, डायरेक्शन लगातार बदले, तो जो वस्तु का वेग होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। वस्तु का वेग कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, माने असमान वेग। बात समझ में आ रहा है कि अगर वस्तु का जो चाल है वो एक समान रहे, दिशा सतत रूप से बदले, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वस्तु का जो वेग है वो क्या होगा, असमान होगा, ठीक ना। वस्तु का वेग क्या होगा, असमान होगा, ठीक है ना। असमान होगा माने नॉन यूनिफॉर्म होगा।